एक्स लिखेंगे? बोलिए भाई। यस सर। चलिए तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? एफ डैश ही तो लिखेंगे। तो डेफिनेशन एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। फिर हम एफ डैश की डेफिनेशन लगा देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एच। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे सामने क्या आ जाएगी? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एच बाई एच। अच्छा, अब ये देखने से तो हमको फील आ रहा है ये जीरो प्लस एच टाइप लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें एफ जीरो की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि हमें एफ डैश जीरो ही क्वेश्चन में गिवन है। तो एफ जीरो सर्च करने के लिए तुरंत हम अपने रिलेशन में वापस आएंगे कि नहीं? जल्दी बताइए भाई। यस सर। और एक्स और वाई को क्या रख देंगे हम? जीरो। जीरो। तो यहाँ से क्या एफ जीरो की वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी? यस सर। जैसे हमें एफ जीरो जीरो मिलेगा तुरंत हम यहाँ वापस आएंगे और एफ डैश एक्स को क्या लिखेंगे? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, और इसको हम एफ जीरो लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई एच। अब ये पूरा क्या बन गया? एफ डैश जीरो। और एफ डैश जीरो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 5। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हमें क्या मिल गया? 5। इंटीग्रेशन करने से एफ एक्स क्या मिल जाएगा? 5x प्लस सी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? यस सर। अच्छा, हमें एफ ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है, जैसे एफ ऑफ जीरो जीरो लगाएंगे सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो तुरंत क्या हमें एफ एक्स की वैल्यू 5x मिल जाएगी। एम आई करेक्ट यस और सर। नॉट? यस सर। पहले यस। क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। नो सर। यस सर। चलिए आइए जरा। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे कि एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अच्छा, हमें रिलेशन लगाना है तो हमें रिलेशन दिया है ना कि एफ एक्स में से अगर एफ वाई माइनस करें तो एफ ऑफ एक्स बाई वाई हो जाता है। यानी एफ यस ऑफ एक्स सर। प्लस एच में अगर हम एफ एक्स माइनस करें तो वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स हो जाएगा कि नहीं? यस इसी सर। रिलेशन को हम लिख देंगे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। क्या ये समझ पाए सब लोग? यस सर। अच्छा, ये लिखते ही हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स। अच्छा, यहाँ पे भी सेम एच बाई एक्स बना लेंगे तो एक एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। अच्छा, अब हमें क्या पता है कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एच। सर उसमें एक्स नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, वन बाय अच्छा, एक्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक्स से डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर। हाँ। अच्छा, हमें क्या पता है कि लिमिट एस एक्स टेंडिंग टू जीरो पर वन प्लस एक्स बाई एक्स 3 होता है, यानी वन एच टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एच 3 हो जाएगा। क्या ये बात क्लिक कर पा रहे हो सब लोग? यस सर। यस इसका सर। मतलब अगर इसको ध्यान से देखो तो एफ ऑफ वन प्लस ये पूरा एच की तरह हो गया बाई एच, तो इस पूरे को उठा के क्या लिख दोगे? 3। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 बाई एक्स आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब यस डी सर। एफ एक्स इज इक्व टू 3 बाई एक्स इंटू डी एक्स हो गया। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 3 ln x प्लस सी लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये हमें पता है कि ये लिमिट फाइनाइट लिमिट तभी होगी जब एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो होगी। क्या ये बात क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर। क्योंकि भाई ये तो जीरो जा रहा है तो इसको भी जीरो जाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो होने के लिए जैसे एफ ऑफ वन हमें जीरो दिखा तो तुरंत हम एफ ऑफ वन को जीरो करेंगे तो सी की वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। एफ एक्स हमें तुरंत क्या मिल गया भाई? 3 ln x। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। क्या ये आंसर क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोले। नो। सेम काम एफ डैश एक्स से स्टार्ट करेंगे, इसको भी बोलो भाई। यस सर। चलिए तो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। अगर हम इसमें एफ डैश एक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो इसमें रिलेशन दिख रहा है ना, क्या यूज होगा? सीधे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस वाला रिलेशन यूज कर लेंगे। क्या कहते हो? तो लिमिट यस सर। एस टेंडिंग टू जीरो इसको लिख देंगे एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस 2x h माइनस वन माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। क्या बात है? अच्छा, ये एफ एक्स से ये एफ एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो यस ये सर। रिलेशन आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एच माइनस वन बाई एच। ये अलग आ गया लिमिट।
अच्छा ये लिमिट तो सॉल्व होके क्या ये 2x अलग आ जाएगा? अरे बोलो यार। यस सर। yes, ये बात सबको समझ में आ रही? अच्छा ये देखने से पता चल रहा है कि इसको हम 0 प्लस एच लिख सकते हैं, तो यानी ये वैल्यू हमें कहाँ सर्च करनी पड़ेगी? एफ ऑफ जीरो पे। एफ ऑफ अब 0। हमें एफ ऑफ जीरो सर्च करने के लिए रिलेशन को फिर से देखना पड़ेगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस 1। तुरंत हम इसमें x और y को क्या रख देंगे? 0। 0 तो यहाँ से तुरंत हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस 1 1 1 1। एफ जीरो हाँ इक्वल सर टू 1। 2f0 माइनस 1 ना, तो f0 1 मिल जाएगा, हाँ या ना में बताओ भाई। यस सर। yes, तो तुरंत ये वाली चीज को तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, तो अब तुरंत लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच प्लस 2x। क्या लगता है भाई? अच्छा ये पूरी चीज तुरंत क्या बन गई? एफ डैश जीरो। तो एफ डैश एक्स को क्या लिख दोगे भाई? एफ डैश जीरो प्लस 2x। क्या हमें एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है? यस सर। कितनी दे रखी है? रूट अंडर 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स को क्या लिख देंगे? 2x प्लस रूट अंडर 3 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। क्या यही वैल्यू है? 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। अरे बोलो यार। तो क्या इंटीग्रेशन करके एफ एक्स निकाल लोगे? एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, साथ में एक एक्स भी आएगा। अच्छा चूंकि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू क्या 1 आ जाएगी। तो जो एफ एक्स फंक्शन आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। देखने से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है? यस सर। yes, देखने से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग Yes, रहा है? sir. कोई Yes, sir. कंफ्यूजन तो बताइए। देखने से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं भाई। नो सर। नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा ना? लग रहा है ना? अच्छा अब हमें ये प्रूफ करना है इसमें, ये हमें इसमें एक चीज और प्रूफ करनी है कि वो ऑल एक्स पॉजिटिव हो। अब सोच के बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑल एक्स पॉजिटिव कब होता है? डी नेगेटिव ए D पॉजिटिव। नेगेटिव बस ए इसका पॉजिटिव ए जो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो वो पॉजिटिव तो दिख ही रहा है। पॉजिटिव है। Yes, sir. वेरी गुड। बस इसका डिस्क्रिमिनेंट और देख लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी माइनस 4ac। क्या यही होगा ना डिस्क्रिमिनेंट? बोलो। यस yes, तो क्या हुआ डिस्क्रिमिनेंट बताओ मुझे। बोलो जल्दी। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 12 minus a plus 1. Oh, yes, sir. और ये तो आपको पता ही है ना कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 पॉजिटिव होता है फॉर ऑल ए। यस सर। Yes, sir. नेगेटिव तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा के लिए नेगेटिव आ गया, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो एफ एक्स हमेशा के लिए पॉजिटिव आ गया फॉर ऑल एक्स। क्या ये बात Yes, समझ sir. पाए? यस सर। इसीलिए इस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। तो एफ एक्स का यूज समझ में आया, कहाँ से क्या रिलेशन लगा के यस। चलिए भाई तो यूज करना शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अच्छा अब पहली प्रॉब्लम इसमें दिखी कि भाई इसमें तो हमें कहीं भी उस तरह की चीजें दिख ही नहीं रही हैं। सोचो भाई, यहाँ एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया है, यहाँ माइनस में दिया हुआ है। भाई प्लस वाले रिलेशन में भी ये इतने सारे टर्म्स दिए हैं और यहाँ इस टाइप के कोई टर्म्स है नहीं, तो इस तरह का कोई रिलेशन हम लगा नहीं पाएंगे डायरेक्ट। तो अब जब हम डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके चीजें चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए क्या सोचेंगे। भाई हमें कहा है एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा अगर हम x और y सबको 0 रख दें तो क्या f ऑफ 0 जो है वो 1 आ जाएगा? नहीं, f ऑफ 0 0 आ जाएगा। देखो यस सर। yes, Yes, sir. ये समझ में आया सबको कि नहीं? Yes, sir. अच्छा यस। ये पहला चेंज हुआ। अच्छा अगर हम इसी में y को माइनस एक्स रख दें तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 आएगा कि नहीं? तो Yes, क्या sir. हम f ऑफ माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं? यस सर। yes, यानी हमने क्या प्रूव किया कि एफ एक्स जो है वो हमेशा एक ऑड Odd. फंक्शन होगा।
मतलब अगर हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना होता इस रिलेशन की हेल्प से कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो उसको प्रूव करने का क्या वे होगा, ये बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. मतलब अगर क्वेश्चन यही रिलेशन दे देता और एक ऑप्शन दे देता एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो बिना एफ एक्स निकाले क्या हम ये जज कर सकते हैं कि एफ एक्स ऑड कैसे है? भाई Yes, हमने sir. एफ ऑफ जीरो निकाला sir. और एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स से रिलेट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब जैसे ये रिलेशन हमारे दिमाग में आया, तुरंत हमने एक चीज सीखी कि इस माइनस एफ एक्स को हम एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो हम तुरंत इस माइनस एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दें। अच्छा, अब हमें कुछ रिलेशन ऐसी फीलिंग दिखी कि नहीं? Yes, एफ sir. ऑफ एक्स प्लस एच प्लस Yes. एफ एक्स, यही रिलेशन आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब हम ये रिलेशन लगा सकते हैं कि नहीं भाई? ये चेंज Yes, हमने sir. क्यों किए, अब इसके पीछे का लॉजिक क्लियर हुआ? ये चेंज Yes, हमने sir. क्यों किए? तो अब हम सीधा ये रिलेशन उठा के लगा देते हैं। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। क्या कहते हो? Yes, sir. और होल डिवाइडेड बाई एच तो है ही। अच्छा, अब आओ जरा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर ये बनेगा एफ ऑफ एच अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। अरे बताओ। Yes, अच्छा, sir. इसमें हम जीरो sir. ऐड कर दें तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ही, तो जीरो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एच लिख दिया। अच्छा, यहीं पर हम 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, कोई प्रॉब्लम? No, sir. बट अब सेम वाली फॉर्मेट बन जाएगी ना? Yes, अरे sir. बताओ। अच्छा, Yes, जैसे ही sir. एच को जीरो टेंड कराओगे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। Yes, अब sir. ये Yes, sir. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में आ गया और ये बन गया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ सॉरी जीरो प्लस Zero. माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अच्छा, Yes, ये sir. वही वाली फॉर्मेट दिख रही नहीं कि एफ ऑफ जीरो प्लस एच प्लस एफ जीरो बाई एच। तो क्या ये एफ डैश जीरो लिखा है? Yes, sir. और एफ yes, डैश जीरो क्वेश्चन में कैसे निकालोगे? या अच्छा, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, लिमिट एफ एक्स बाई एक्स 2 दे रखा था, तो एफ जीरो को लगाते ही नहीं, सीधा इस लिमिट को 2 लिख देते। Yes, sir. मतलब अगर हम यहाँ पे एफ डैश जीरो ना लगाएं तो भी तो लिमिट को सीधा 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? या अगर जीरो वाली चीज यूज करना चाहते हो तो ये देखो ना भाई, एफ ऑफ जीरो जीरो है ही, तो इसमें अगर हम एल ऑपिटल लगा दें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स बाई 1 आएगा, यानी एफ डैश जीरो ही तो लिमिटिंग वैल्यू 2 दे रहा है। Yes, sir. ये भी तो यूज कर सकते हो। Yes, sir. तो क्या ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स आ गया? अरे बताओ। yes, sir. yes, अच्छा, अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज होगा कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। याद होगा मैंने ये इंटीग्रेशन आपको एक दिन बताया था, नहीं बताया? वो ये डेरिवेटिव किसका होता है? Tan inverse, sir. बस, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो पता है, तो सी की वैल्यू भी जीरो आ गई, तो एफ एक्स फंक्शन क्या आ गया? 2 tan इनवर्स एक्स। दिखा भाई सबको? yes, Yes, sir. तो जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होंगे तो वो हमें इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चीजें करनी पड़ेंगी। क्या ये बात सबके लिए? मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए किया क्या होगा आपने कि एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लगाई होगी, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसके बाद आपने कहा होगा कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की डेफिनेशन लगा दी होगी, दैट इज एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस एक्स एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ये एफ एक्स कैंसिल हो गया होगा और यहाँ पे आ गया होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एच बाई एच, ये अलग आ गई होगी लिमिट और साथ में एक एक्स अलग आ गया होगा ना। अच्छा, एफ एच बाई Yes, एच sir. की लिमिटिंग वैल्यू 3 दे रखी है, तो यहाँ से सीधा एफ डैश एक्स आ गया होगा 3 प्लस एक्स। तो तुरंत आपने फिर एफ एक्स इंटीग्रेट करके निकाल लिया होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस सी। बोलो भाई, Yes, आया sir. ना? अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि रिलेशन से एफ ऑफ जीरो कितना है? जीरो। Zero. ये आपने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया होगा ना कि भाई लिमिट तो हम तभी निकाल सकते हैं, या Yes. आप रिलेशन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जीरो आपने तुरंत कितना ले लिया? जीरो। तो यहाँ से तुरंत एफ एक्स क्या आ गया?
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x। वेरी गुड। और इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए आपने क्या किया? दैट इज माइनस डी बाई 4 है ना, तो -9/4 इंटू हाफ, तो -9/2 आ गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। x+y/2 था, तो जब आपने पहले स्टेप में एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लगाई होगी तो आपने लिखा होगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिखा होगा। अच्छा, x+y/2 करने के लिए यहाँ पे बाई 2 करना पड़ेगा, तो हम Yes, इसको sir. तुरंत चेंज कर लेंगे। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर एफ ऑफ 2x प्लस 2h/2 माइनस एफ एक्स बाई एच कर लेंगे। अच्छा, अब हम ये रिलेशन लगा सकते हैं कि नहीं भाई, बताओ। Yes, sir. तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर ये आ जाएगा एफ ऑफ 2x एफ ऑफ 2h/2 मतलब 2fx/2h। यानी अब हमें किसी तरीके से रिलेशन निकालना है 2fx और f ऑफ 2x का, तो उसके लिए हम अपने रिलेशन में वापस जाएंगे। याद आ रहा है कि नहीं भाई? तो Yes, f ऑफ x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू दिया है, तो हम यहाँ पे y को 0 और x को किससे रिप्लेस करते हैं? 2x से। 2x है। तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 0/2 आ जाता है कि नहीं? यानी कि f ऑफ 2x एफ ऑफ 2x और -2fx को हम -f0 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. यही हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या बन जाता है बताओ? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2h माइनस एफ ऑफ 0/2h। अरे बोलो यार, अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ये बन गया 0 + 2h माइनस एफ ऑफ 0/2h। क्या ये एफ डैश 0 दिया हुआ है? और एफ डैश 0 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? -1। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -1 आ गया। तो यहाँ से एफ एक्स कितना आ जाएगा बताओ मुझे? -x + c। अरे बोलो यार। अच्छा, यहाँ Yes. पे अगर हम x को 0 रख देते Yes. तो क्या हमें f ऑफ 0 की वैल्यू, सर 1 दी हुई है। अच्छा दी, अच्छा यहाँ पे f ऑफ 0 क्योंकि निकलेगा नहीं। हाँ, f ऑफ 0 भी 1 दे रखा है क्या? Yes, sir. f ऑफ 0 1 दे रखा है, तो इसका मतलब f ऑफ 0 अगर 1 है तो क्या हम c को 1 लिख सकते हैं? तो क्या एफ एक्स फंक्शन 1 - x आ गया? देखो भाई ध्यान से, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे? Yes, sir, समझ गए। देखते हैं कहाँ पे फंस गए। तो सबसे पहले स्टेप में हमने एफ डैश एक्स लगाया, तो हमने लिखा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अच्छा, अब हमें रिलेशन में ना तो एफ एक्स प्लस एफ वाई ऐसा दिया है, ना ही माइनस साइन दिया है, ना ही एक्स प्लस एच दिया है, तो हमें इनटू वाले रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। तो इसी एक्स प्लस एच को इनटू बनाने के लिए हम इससे क्या कॉमन करेंगे? एक्स, क्योंकि x कॉमन करेंगे तो h बाई एक्स बनेगा, तो हम इस h में x डिवाइड करके उसका यूज कर सकते हैं। तो हम h को कर लेते हैं कॉमन। क्या ये फीलिंग सबको समझ में आई कि x को कॉमन क्यों कर लिया? Yes. बताओ। Yes. वेरी गुड। अब क्या उस टाइप के टर्म्स की फीलिंग दिख रही है? इसमें दो टर्म मल्टीप्लाई होगा x और y की तरह। अब रिलेशन लगा देते हैं, तो क्या ये रिलेशन आएगा? x इंटू एफ ऑफ 1 + h/x माइनस 1 + h/x इंटू एफ एक्स और माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई h। क्या कहते हो? यहां तक Yes, समझ sir. गए? अच्छा, अब इसको देखो ध्यान से। लिमिट s टेंडिंग टू 0 x इंटू एफ ऑफ 1 + h/x प्लस h/x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया और डिवाइडेड बाई h आ गया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. अच्छा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये एफ एक्स बाई एक्स तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, h और h कैंसिल करके इन दोनों के लिए। Yes, sir. और यहाँ पर बचेगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 पर एफ ऑफ 1 + h/x अपॉन h/x। हाँ या ना में जवाब देना भाई। Yes. अरे Yes, बोलो। अच्छा, अब हमें यहाँ पे तो ये f1 दिया हुआ है, और हमें अगर यहाँ पे f1 मिल जाए तो काम हो सकता है, क्योंकि तब ये f डैश 1 बन जाएगा।
यानी हमें किसी तरीके से ये प्रूव करना पड़ेगा कि F1 की वैल्यू क्या है भाई, 0 है। उसके लिए हम अपने रिलेशन में वापस जाते हैं अगर हमें वैल्यू Yes. निकालनी होती है। याद आ रहा है कि नहीं भाई? यही काम तो हम लगातार प्रैक्टिस sir. कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि x और y सबको 1 रख देते हैं। तो क्या F1 की वैल्यू हमें 1 मिल गई क्या? देखो ना, 0 मिल गई भाई, बोलो। Yes, sir. देखो F1 इक्वल टू Yes. 2F1, यानी Yes, F1 sir. 0 आ गया। अच्छा, जैसे ही F1 0 आया तुरंत हम f डैश x को क्या लिख सकते हैं भाई, fx बाई एक्स, और साथ में यहाँ पे हम तुरंत इसको क्या लिख देंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स माइनस f1 बाई h बाई एक्स। तो ये f डैश 1 बन गया। क्वेश्चन में f डैश 1 कितना दे रखा है, 3। तो यहाँ पर f डैश x जो आ गया वो आ गया fx बाई एक्स प्लस 3। अच्छा, यहाँ के बाद आप लोग फंस गए होंगे। Yes, sir. Yes. थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो होता क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वाई प्लस जी एक्स के फॉर्म में। तो उसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स करके। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो आप ये कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये वाला फंक्शन जी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये शॉर्टकट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखो कैसे डील करेंगे भाई। एफ डैश एक्स को आप, अगर हम एफ एक्स को y ले लें, हाँ या ना, तो क्या हम एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं? तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस, सॉरी प्लस, माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें तो ये वाला फंक्शन हमारे लिए क्या हो गया, एफ एक्स। अरे बोलो। Yes, sir. तो e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स लगा देंगे। तो e टू दी पावर, अच्छा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x क्या? तो ये e टू दी पावर ln 1 बाई एक्स आएगा। तो क्या हम इसको 1 बाई एक्स लिख दें, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, अब इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा। सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 3 ln x प्लस सी आएगा। क्योंकि हमें ये पता है कि एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ 1, और f ऑफ 1 कितना दिया है, 0। तो जब हम ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो c 0 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 3x ln x आ जाएगी, और y हमारे लिए क्या है, fx। तो ये 3x ln x आ जाता है ऐसे सॉल्व करने से। समझ में आया कि नहीं? कोई बात नहीं, अगर आप वहां तक पहुंच गए थे तो भी सही था कुछ। देखो सारी चीजें सिमेट्रिक थी, तो हम इस रिलेशन को लिख सकते थे f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई इंटू एफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, या ई की पावर y लिख लो, Yes. ई की पावर y इंटू दिस एंड ई की पावर x इंटू एफ वाई। क्या ये समझ में आया पहला स्टेप? Yes. Yes. ये हमने क्या किया, ई की पावर माइनस एक्स वाई से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर देना हमने। तो बाकी बची हुई Sir, तो उससे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। है, सब्ट्रैक्ट होगा, आपने तो कैंसिल कर दिया। माइनस एक्स प्लस अच्छा एक्स हाँ वाई। हाँ, सब्ट्रैक्ट हो गए तो वो ऊपर चला जाएगा ना। हाँ सर। ओहो, अच्छा, तो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एडिशन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा ऐसा। लेकिन उसको डिनोमिनेटर में रहने देना। हाँ, डिवाइड करके डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, ये कह रहे होगे तुम। तो e की पावर एस, तो फिर थोड़ा तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। इसको लिख लो एफ एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस एक्स वाई, और इसको लिख दो एफ वाई अपॉन ई की पावर y माइनस एक्स वाई। अब थोड़ी फीलिंग है, ये तो कर सकते हो। यस सर। अच्छा, अब चलो रिलेशन लगाते हैं फिर समझते हैं। तो एफ डैश एक्स का रिलेशन क्या कहता है,
लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। चलिए भाई, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, पहले तो इसको हम लिख दें एक्स और साथ में वन प्लस एच बाई एक्स लिख दें, ये एक्स और वाई बन गए, माइनस एफ एक्स और बाई एच बन गए। अब ये रिलेशन लगाते हैं, तो क्या करते हैं बताओ, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो कर दो, ये आया एफ एक्स अपॉन वन, नहीं एफ एक्स अपॉन ई टू दी पावर ना एक्स माइनस एक्स इंटू वन प्लस एच बाई एक्स। क्या ये सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes. प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स अपॉन ई की पावर वन प्लस एच बाई एक्स और माइनस एक्स इंटू वन प्लस एच बाई एक्स। क्या ये सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes. और होल डिवाइडेड बाई एच। बोलो यार, बोलो। Sir. अच्छा, Yes. Minus और FX. माइनस एफ एक्स भी है एक। अच्छा, आप ध्यान से देखते जाना। तो क्या ये लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एच एफ एक्स माइनस एफ एक्स अलग बचा, और साथ में बचा ई की पावर में, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन प्लस एच यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये एक्स और साथ में प्लस एच माइनस एच बाई एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स आएगा? देखो ध्यान से, बाई एच सारी पावर ऊपर ले गए। अच्छा, अब ये कुछ जनरल फॉर्म टाइप फीलिंग दे रहा है कि नहीं? बोलो भाई। यहां से अगर हम एफ एक्स कॉमन कर लें तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर ई की पावर एच माइनस एच बाई एच, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गई ना। Yes, sir. अच्छा, अब जैसे ही इसको डील करेंगे, इसमें अगर हम लिमिट लगाएं तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, तो यहाँ पे जैसे ही हम h को जीरो टेंड कराएंगे तो ये जीरो चला जाएगा, ये भी जीरो चला जाएगा। तो क्या ये e की पावर x माइनस वन बन जाएगा साथ में? Yes, sir. और ये बनेगा लिमिट s टेंडिंग टू जीरो f ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स और साथ में अपॉन h आएगा। अरे बताओ यार। Yes, sir. Yes. अच्छा, बाई एक्स करके हम इसको तो साइड में डील कर ही लेंगे। अब हमें एफ ऑफ वन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ वन मिलेगा तभी हम उसको जीरो करके थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोला? Yes, sir. इसको जीरो लिखेंगे और बाद में इसी जीरो को एफ ऑफ वन करके इसको एफ डैश वन बना सकते हैं। क्वेश्चन में एफ डैश वन दिया होगा। अरे बोलो। तो एफ ऑफ वन निकालने के लिए हम रिलेशन यूज कर लेते हैं। अरे बताओ। Yes, sir. तो एफ ऑफ वन निकालने के लिए जरा इस रिलेशन में आओ। इस रिलेशन में हम एक्स और वाई को क्या रख देते हैं? वन। तो बताओ एफ ऑफ वन कितना आ रहा है? बोलो। Zero. जीरो आ जा रहा है क्या? बिल्कुल Yes, आ sir. जा रहा है। एफ ऑफ वन इज जीरो। जैसे ही फीलिंग आया एफ ऑफ वन जीरो, ये लिमिट तो हमारे लिए वन है। अरे बताओ। तो तुरंत हम Yes. एफ डैश एक्स को क्या लिख देंगे? एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, और ये बन जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच बाई एक्स। तो ये एफ डैश वन बन गया और एफ डैश वन ई दिया हुआ है। तो क्या ये एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई एक्स आ गया? एफ डैश एक्स यहां तक पहुंच गया हो कि नहीं, ये बताओ। Yes. अब ध्यान से देखना, वैसे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसको बिना उसके भी कर सकते हैं। बाई ई की पावर एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स लिख सकते हो। अच्छा, अब ये बना ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। सोचो, क्या ये डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स लिखा है? सोच के बताओ मुझे। Yes. इसी का डेरिवेटिव है ऊपर। सर ई के पावर माइनस एक्स का है ना? अच्छा, ई की पावर माइनस एक्स का है। आप सही लग रहा है? तो हम इसी को लिख दें डी ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स। तो क्या हम इसको ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स इज इक्व टू एल एन एक्स हो जाएगा क्या ये? Yes. अरे बोलो यार। Yes. और साथ में सी हो जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ वन हमें जीरो दिया हुआ है, तो जैसे ही एफ ऑफ वन लगाओगे क्या सी की वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी? तो क्या यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स एल एन एक्स आएगी? हाँ या ना में जवाब दो भाई। Yes, sir.
अच्छा, यहाँ पे जो अभी आपने ऊपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सीखा है ना, आप उसको भी यूज कर सकते हो यहाँ के बाद, क्योंकि उसी टाइप की फीलिंग आ रही कि नहीं इसमें। यस सर। यस सर। भाई अगर हम fx को y की तरह ट्रीट कर लें तो ये उसी टाइप की कुछ फील दे देगा कि नहीं दे देगा, सोचो। भाई अगर हम fx को y ट्रीट कर लें तो हम f डैश x को क्या ट्रीट करेंगे तुरंत, dy बाई dx। तो ये वही फील दे रहा है ना, dy बाई dx प्लस माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x बाई एक्स। तो वो भी यूज कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। तो वो भी एक तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, बट वो तरीके से ये वाला आसान पड़ेगा कि नहीं। यस सर। yes, क्वेश्चन और ऑड कैसे प्रूव करना है ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ ना। भाई सिंपल है, हम अपने रिलेशन में एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुरंत हम एक्स और वाई को जीरो लिख सकते हैं। तो तुरंत हमें एफ ऑफ जीरो तो जीरो मिल गया, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज इसमें हम क्या लिखते हैं, याद है आपको, हम y को रिप्लेस कर देते हैं माइनस माइनस एक्स एक्स। से। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमें जीरो मिल जाता है। तो तुरंत हम प्रूव कर देते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स इज ऑड। एक बात तो सीधे सीधे प्रूव हो गई। अच्छा, जैसे एफ एक्स ऑड प्रूव हुआ तुरंत हम फंक्शन निकालने के लिए एफ डैश एक्स का रिलेशन लगाते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, क्योंकि फंक्शन हम ऑड प्रूफ कर चुके हैं। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इसको हम प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स बाई एच लिख देते हैं। अब हम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाला रिलेशन लगा देते हैं। अरे बोलो यार, ये आ yes, जाता है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ क्या आएगा ये, एक्स प्लस एच रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आता है ना माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई एच आएगा। समझ गए कि नहीं भाई, यस सर। yes, sir. यहाँ तक तो पहुंच गए होगे आराम से ना। अच्छा साथ में, अच्छा बाकी साथ में तो कुछ नहीं आएगा, यहीं तक सारे टर्म्स आ रहे हैं ना, देख लो आराम से। हाँ, यहीं तक आ रहे हैं ना भाई। अच्छा, इसमें हमें इंफॉर्मेशन में और क्या दिया हुआ है, हमें एफ डैश जीरो चाहिए। क्या चाहिए भाई, एफ डैश जीरो और साथ में चाहिए। तो क्या इस टाइप के टर्म्स में कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, ये बताओ। एक्स माइनस एक्स और एच, क्या हम इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, क्या मैंने बोलो। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स बाई एक्स वन दिया हुआ है, तो इसी एच से हम ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अरे बोलो यार, नहीं समझ रहे हो। यस। अब मतलब चीजें ज्यादा आसानी से हो जाएंगी। तो एफ ऑफ एच रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर, और साथ में इसी से अगर हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा, बताओ मुझे, बोलो भाई। इंटू एच रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई एच। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये वाली लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ मुझे जल्दी से, बोलो भाई। 1। और अब हमारे सामने क्या बचेगा बताओ, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एच तो हटा लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हट जाएगा, और साथ में क्या बचेगा, एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई एच। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या हुआ, अरे यस सर। बोलो। यहाँ तक ओके हो एकदम। अच्छा, यस। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, अरे बोलो। यस।
तो इसको हम डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट है, और भी डेरिवेटिव किसके रेफरेंस में करोगे? एच के रेफरेंस। किसके रेफरेंस में करोगे भाई? एच के। तो एच के रेफरेंस में इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, बोलो जल्दी से। -1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 2 एक्स प्लस एच, और साथ में एक्स प्लस एच का डेरिवेटिव आएगा और एच का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब जैसे ही हम एक्स को क्या ट्रीट कराएंगे, अरे बताओ भाई, 0 ट्रीट कराएंगे तो ये डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, किसकी वैल्यू? एफ डैश एक्स की। तो वो आ गई 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से डी एफ एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या एफ एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आएगी? क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 पता ही है 0 है, तो सी की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो हम इसी एफ एक्स को क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स एक्स। समझ रहे हो कि नहीं भाई? सर वहाँ पे वो एक्स स्क्वायर कैसे होगा? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आएगा कहाँ पे बेटा? सर, आपने एलसीएम जहाँ पे लिया। हाँ नहीं, सर। एक्स स्क्वायर आएगा ना बेटा, एक एक्स तो ऑलरेडी पूरे में मल्टीप्लाई है ना, ये वाला, ये वाला इसमें भी तो Yes, मल्टीप्लाई sir. होगा ना जाके, यस सर। वो यहाँ लिखा नहीं है भाई। यस आप समझे कि नहीं? यस। मतलब हमने, आप यहाँ तक ऑड वाली चीज आपने प्रूव कर ली, ऑड के बाद आपने इसको चेंज कर दिया एफ ऑफ माइनस एक्स में, फिर ये वाला रिलेशन लगा के ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे बस ये वैल्यू थी कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो जो ये एक्स है उसी एक्स से हमने ऊपर नीचे क्या कर मल्टीप्लाई, और उसी से हमने क्या कर दिया डिवाइड। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस और जब उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, है कि नहीं, तो अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अच्छा ये क्या था? 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म आते ही हमने इसको h के रेफरेंस में क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। जब हमने h के रेफरेंस में इसको डिफरेंशिएट किया, अरे बोलो, तो उसके हिसाब से ये वाले में डेरिवेटिव अलग आ गया, ये इसमें लिमिट लगा दी, सिंप्लीफाई कर दिया, एक बार एफ डैश एक्स आ गया तो आंसर आ गया। क्या ये बात समझ पाए? मतलब इसमें रिलेशन में इससे पहले क्या था, या तो x प्लस वाई था, या x माइनस वाई था, या एफ एक्स एक्स वाई थे। इस वाले रिलेशन में क्या डिफरेंस है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी है, एक्स माइनस वाई भी है, तो उसी हिसाब से हमको रिलेशन यूज करना है कि नहीं भाई? अब ध्यान से देखते जाना। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एफ एक्स माइनस 2 FY इक्वल टू वाई माइनस 2, ये है रिलेशन हमारे सामने, है कि नहीं है भाई? यस सर। अच्छा ठीक है, तो इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं। हम्म अच्छा, अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के साथ माइनस एफ वाई कर दें, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, और माइनस कॉमन करें यहाँ से, या -2 एफ ऑफ एक्स माइनस वाई के साथ +2 FY कर दें। के साथ +2 FY कर दें। ठीक है, सही किया ये तो अभी तक, है ना? मतलब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के साथ एक FY कर दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में मेरी थिंकिंग क्या है। आपने ये तो पढ़ा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पहले थिंकिंग शेयर करते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो मेरी थिंकिंग है इस क्वेश्चन में वो ये है कि हम किसी तरीके से एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच बना लें, या एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच बना लें।
तो इन दोनों की वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर क्या हम सेम रख सकते हैं? f डैश x। क्या ये थिंकिंग समझ पा रहे हो जो हम इसके पीछे थिंकिंग लगाने वाले हैं? यस सर। मतलब किसी तरीके से ऐसे टाइप की चीजें अगर डेवलप कर लें तो हम उन दोनों, क्योंकि फंक्शन कैसा है भाई, डिफरेंशिएबल है, और आपने पढ़ा है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो एफ डैश एक्स की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, क्योंकि दोनों से वैल्यू कैसी आनी है? सेम आनी है। तो हम इस टाइप की अप्रोच के बारे में सोचेंगे, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के साथ एक एफ एक्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई के साथ 2 एफ एक्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो क्या एफ एक्स में एक एफ एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का बात समझ में आ गया? इसी एफ एक्स को हमने क्या किया, लिख दिया 2 एफ एक्स माइनस एफ एक्स। तो इस माइनस एफ एक्स को हम यहाँ ले गए और इस 2 एफ एक्स को हम यहाँ ले गए। आप समझ में आ रहा है क्या किया? अरे बोलो यार। यस सर। अब यस कुछ फीलिंग क्लियर हुई होगी, है ना? अच्छा, बाकी टर्म को हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया 2 एफ ऑफ वाई माइनस 2 प्लस वाई। यहां तक ओके हो? बताओ, अरे बताओ। यस सर। अच्छा, अब Yes, ये तो sir. फीलिंग आ रही ना कि h की जगह सब जगह क्या है? वाई। h की जगह क्या है? y है। तो हम इसी पूरी इक्वेशन को y से क्या कर दें, बोलो? डिवाइड। या और अगर मतलब एकदम सेम चाहते हो तो y की जगह h रख दो, या y से सीधा डिवाइड कर दो, दोनों बातें हैं। तो हम y से क्या कर देते हैं, बोलो भाई? डिवाइड। तो जैसे ही y से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बोलो भाई? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स बाई वाई माइनस 2 कॉमन कर लो, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एफ एक्स बाई माइनस वाई, और यहाँ प्लस कर दो। अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. यहाँ से 2 कॉमन करो तो एफ ऑफ वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस 1। यहाँ तक चीजें कुछ कुछ दिख रही हैं सही? अरे यस सर। सही दिख रही। अब हम लिमिट लगा देते हैं y टेंड्स टू 0 वाली। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स बाई वाई, क्या हम इसको एफ डैश वाई लिख सकते हैं? वेरी गुड। 2 टाइम्स ऑफ लिमिट y टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एफ एक्स बाई माइनस वाई, क्या हम इसको एफ डैश एक्स लिख सकते हैं? वेरी गुड। 2 टाइम्स ऑफ लिमिट y टेंड्स टू 0 एफ ऑफ वाई माइनस 1 बाई वाई, और साथ में प्लस 1। अच्छा, अब इसको अभी लिखने के लिए हमें चीजें चाहिए होंगी। एफ ऑफ 0 तो चाहिए होगा ना? अरे बोलो। तो क्या हम एफ ऑफ 0 निकाल सकते हैं स्टार्टिंग में, बोलो? यस सर। Yes, कैसे? sir. एक्स और वाई को 0 पुट कर दें, यस सर। तो क्या एक्स और वाई को 0 पुट करके एफ 0 मिल जाएगा? हाँ या ना में जवाब देना। Yes, sir. तुरंत हम इसको साइड में लेते हैं यहाँ पे, और एक्स और वाई को क्या पुट कर देते हैं, बताओ? 0। जैसे ही 0 पुट करोगे तो देखो जरा, एफ 0 माइनस 2 एफ 0 प्लस एफ 0 माइनस 2 एफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 2। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ जा रही है। क्या ये बात फील कर पा रहे हो? यस सर। अच्छा, अब बताओ इसको क्या लिख दोगे? एफ डैश एक्स। इसको क्या लिख दोगे? एफ डैश एक्स। तो क्या ये 3 एफ डैश एक्स हो गया? यस। और 2 टाइम्स ऑफ लिमिट y टेंस टू 0, क्या हम इसको 0 प्लस वाई माइनस एफ ऑफ वाई, मतलब वही एफ ऑफ 0 बाई वाई प्लस 1 लिख सकते हैं? तो क्या ये एफ डैश 0 हो गया? यस। तो 3 एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 एफ डैश 0 प्लस 1 आ गया, हाँ या ना? अच्छा, अब हमें एफ डैश 0 निकालना है तो एक्स को 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम? तो क्या एफ डैश 0 की वैल्यू 1 दिख रही है? हाँ या ना में जवाब देना मुझे। यस सर। तो क्या हम 3 एफ डैश एक्स को 3 लिख सकते हो क्या? यस सर। अरे बोलो यार, क्या हम 3 एफ डैश एक्स को 3 लिख सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यस सर। बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा? 3 एफ डैश एक्स को 3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 आ गई,
यस सर। तो क्या एफ एक्स एक्स प्लस सी आ गया? अरे बोलो। अच्छा एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है? 1। एफ ऑफ जीरो कितना है भाई? 1। तो सी की वैल्यू क्या 1 हो गई? तो क्या एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स हो गई आंसर में? हाँ या ना में जवाब देना। यस सर। Yes, sir. देखिए क्या किया होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस x प्लस वाई को देखा, वेरी गुड। इस x माइनस वाई को देखा, दिमाग में वही चलाएंगे तुरंत कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। अच्छा यहाँ पे तुरंत हमने देखा -2f(x), माइनस वाई एफ एक्स अलग है और y के साथ पूरा एक्स स्क्वायर -2i, ये फंक्शन ही पूरा अलग है। अच्छा अब यहाँ पे तुरंत एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स अलग कर देंगे, माइनस कॉमन कर देंगे या प्लस ही रहने दो। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एफ एक्स अलग कर दो और बाकी सब एक तरफ ले आओ, तो वाई एफ एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर -2i अलग कर दो। अब पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो। क्या यही करते हैं ना? अच्छा अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स बाई वाई। इसको लिख दो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एफ एक्स बाई माइनस वाई। क्या ये दोनों चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो यार, यस सर। यस सर। समझ पा रहे हो दोनों चीजें कि नहीं भाई? अच्छा फिर इसको आप लिख दो एफ एक्स और ये शायद आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2i। वाई तो पूरा यहाँ कॉमन लेके कैंसिल ही हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा अब वाई में लिमिट लगा दो, एक्स स्क्वायर सीधा आंसर आ गया यार ये तो। यस सर। ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स बाई वाई आएगा और ये लिमिट y टेंस टू 0 पर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एफ एक्स बाई माइनस वाई आ जाएगा। और ये लिमिट इसकी तो जरूरत ही नहीं, जैसे इसमें लिमिट लगाओगे तो एफ एक्स तो सीधा ही आ जाएगा। अरे बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2i है। अब ये क्या बन गया? एफ डेस एक्स। ये क्या बन गया? एफ डेस एक्स। और ये आ गया एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि एफ एक्स तो कैंसिल ही हो गया ना ये। अरे हाँ या Yes. ना में जवाब दो भाई। यस सर। यस सर। ये तो ज्यादा रिलेशन में तो कैसे डील होता है देखो ध्यान से। हमें क्या पता रहता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एस टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यही तो हमें पता रहता है ना भाई। अरे बताओ। यस सर। अच्छा अब सोचो अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ सकता है? अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो हम कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखें एक बार, तो क्या स्क्वायर वाली फीलिंग आ पाएगी? सोच के जरा जवाब देना। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। अच्छा ये तो Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन में टर्म है, जैसे ही एच को 0 टेंड कराओगे तो ये 2f(x) बन जाएगा। अरे बोलो। यस यस सर। सर। अच्छा अब ये स्क्वायर में टर्म आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। यस सर। और यस सर। इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। यस सर। भाई तो स्क्वायर में क्या किया दिखा, कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या कर लिया भाई। अच्छा 1/2f(x) बाहर आ गया इसकी वजह से, दिख रहा है सबको कि नहीं भाई? यस सर। अच्छा लिमिट एस टेंडिंग टू 0, अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन लिख दो। तो एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर एच प्लस 2xh माइनस 1। देखते जाइएगा भाई ध्यान से। क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है भाई? यस और सर। साथ में माइनस एफ स्क्वायर एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। तो क्या इस एफ स्क्वायर एक्स से एफ स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ? यस सर। 1/2f(x) बाहर ही आ गया। अच्छा अब एस टेंडिंग टू 0 पे चलो, तो क्या लिख दोगे इसको? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ स्क्वायर एच माइनस 2/h अलग कर दो और साथ में क्या 2x लिमिट से बाहर आके सीधा आंसर दे देगा? यस सर। यस अरे सर। बोलो यार, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा ओके, यहाँ तक तो अब एकदम सही पहुंच गए। अब यहाँ पे यार इसको डेरिवेटिव बनाने के लिए सीधा एफ एच चाहिए होगा। तो क्या करोगे सोचो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी है या निकालनी है, क्या है? कहीं कोई वैल्यू, क्या एफ ऑफ 0 हम निकाल सकते हैं बोलो? निकाल सकते हैं। तो जरा रिलेशन में एफ ऑफ 0 निकालो। एफ स्क्वायर एक्स -2 एफ स्क्वायर वाई, देखो ध्यान से जरा।
प्लस 2xy माइनस 1 इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई को जीरो डालो, क्या आ रहा है? एफ स्क्वायर जीरो इक्वल टू 2 आ रहा है। Yes, एफ ऑफ एफ स्क्वायर जीरो इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? yes, sir. तो क्या एफ ऑफ जीरो रूट 2 हो जाएगा? यस सर। बट ये आने से थोड़ी सी फीलिंग स्ट्रांग हुई कि नहीं हुई, ये बताओ बस मुझे। यस सर। 2x अलग कर लो। अरे यार सर वो -2 आएगा। कैसे बताओ? हाँ तो सही तो है, ये भी तो, ये 2f0 आएगा ना, Yes, sir. और ये f0 आएगा, इधर जाएगा Yes. तो माइनस माइनस हट नहीं जाएगा, नहीं क्या? समझ रहे हो कि नहीं गुरु? Yes, sir. अच्छा, क्या हम इसको एफ स्क्वायर जीरो प्लस एच और इसको एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर लिख दें, कोई प्रॉब्लम? बोलते जाना भाई। तो क्या हम इसको वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर लें तो कोई दिक्कत आ रही है, बताओ? नो सर। नो सर। बाई एच, और जो दूसरा वाला है क्या हम उसको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू एफ जीरो लिख दें, कोई समस्या? और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हम √2 बोल ही चुके हैं, बोलते जाना भाई। तो क्या ये एफ डैश जीरो इंटू 2√2, ये 2 कैसे आ गया ये वाला? अच्छा 2f0 आ जाएगा ना, अरे बोलो यार, प्लस 2x आ जाएगा। और एफ डैश जीरो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? नहीं दिया है। एफ डैश जीरो दिया है क्या? नहीं, तो एफ डैश जीरो हम निकाल सकते हैं ना, क्या कहते हो बोलो? अगर हम x को Yes, sir. जीरो पुट कर दें तो इसमें से एफ डैश जीरो नहीं निकल पाएगा, बोलो निकल आएगा। क्या आएगा बताओ? एफ डैश जीरो इक्वल टू 1/2f0 इन ब्रैकेट एफ डैश जीरो 2√2 प्लस 0। और एफ ऑफ जीरो कितना निकाले हम? √2। अरे नहीं निकलेगा यार अब जीरो। नहीं आएगा। एफ डैश जीरो अलग से देना चाहिए इसका मतलब। यस। चलो मान लेते हैं भाई नहीं दिया है, तो एफ डैश जीरो को कोई कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो भाई, और क्या कर सकते हो बोलो? एफ डैश जीरो को क्या मान ले बताओ? लैम्डा मान लेते हैं, और क्या करेंगे बोलो? तो 2f(x) इंटू df(x) इक्वल टू 2 लैम्डा √2 प्लस 2x इंटू dx, और इसी को उठा कर दो इंटीग्रेट, तो ये लिखा हुआ है एफ स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा 2 लैम्डा √2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। अरे हाँ या ना में जवाब दो। Yes, एफ sir. ऑफ जीरो आपको दिया हुआ है √2, तो c की वैल्यू क्या 2 आ गई? अरे बोलो यार। तो जो एफ स्क्वायर एक्स आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 लैम्डा √2 इंटू एक्स। क्या है, सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। अब हम क्या एफ डैश जीरो पे कोई कमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ दो चलो। या कुछ लैम्डा निकालने के लिए कहीं तो कोई कंडीशन दिया? अच्छा हाँ दिया तो है यार, एफ ऑफ √2 इज √2, एफ ऑफ √2 इज 2 दिया है ना क्वेश्चन में, देखो ना यार। Yes, sir. यस सर। तो अगर एफ ऑफ √2 2 है तो बताओ मुझे, बोलो भाई। Yes. ये आ जाएगा एफ स्क्वायर √2 इज इक्व टू 2, नहीं √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 और प्लस 4 लैम्डा, और एफ ऑफ √2 2 दिया है, 4 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4, तो लैम्डा जीरो आ गया यार। अरे बोलो यार। तो Yes, एफ sir. स्क्वायर एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गई, तो एफ एक्स को क्या हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम? मतलब वही वैल्यू रख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में जितना टाइम लग जाए, बाकी तो